वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, बहुत सी रिक्वायरमेंट आ रही थी भाई, गाड़ी लेके आए कोई हीनो 8C यूरो गाड़ी हो। यूरो गाड़ी है, 8C है, गाड़ी अच्छी है, खूबसूरत गाड़ी है। वीडियो में आगे चलने से पहले छोटी सी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस करने का बेनिफिट आपको ये मिलता है, जब भी न्यू वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। अच्छा भाई, रिक्वायरमेंट उसी बंदे की पहले पूरी की जाती है जो भाई पहले कमेंट बॉक्स में मैसेज करता है, उसी की जो नंबर वाइज का हिसाब होता है, जिसका नंबर पहले होता है उसको गाड़ी पहले मिल जाती है, उसको रिक्वायरमेंट पहले पूरी की जाती है। जिसका मैसेज लेट आता है भाई उसका नंबर पीछे चला जाता है, उसको गाड़ी बाद में मिलती है, लेट मिलती है। अच्छा, सामने से आप गाड़ी का व्यू चेक कर लें, व्यू अच्छा है, गाड़ी अच्छी खूबसूरत गाड़ी, कैबन देख लें, जाली देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरी जाली है, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई ख़राब नहीं है। नंबर आप देख लें, नंबर प्लेट कोयटा का नंबर है, 502 गाड़ी का नंबर है। गाड़ी अच्छी है, मतलब कैबन आप देख लें। एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, शर्त ये है कि भाई आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। जब वीडियो को आप स्किप कर देते हैं आपको पता कुछ भी नहीं चलता, फिर आप मैसेज करते हैं भाई मालिक का रब्ता नंबर दे दें, डिमांड बता दें, लोकेशन बता दें, तो भाई ये बेफजूल बेबुनियाद सवाल होते हैं। वीडियो पूरी देखा करें, आप साइड से आप देख लें, बिल्कुल ओके कैबन है, शीशा बिल्कुल ओके है, मतलब गाड़ी मुकम्मल है, कहीं पे भी एक्सीडेंट नहीं है, ख़राब नहीं है। थंबनेल में भाई आपने देख लिया होगा, गाड़ी की जो प्राइस है 45 लाख रुपए डिमांड है, कमी पेशी हो जाएगी, फाइनल नहीं है। मतलब ये आप लगा लें कि जो मज़दा है 3500 4100 मज़दा पंजाब में, उसका और इसका डिफरेंट का आपने खुद ही देखना है। 40-45 लाख वो भी लोग मांग रहे हैं। और ये गाड़ी है हीनो 8C यूरो गाड़ी है। रेडिएटर देख लें, साफ़ सुथरा, ये बड़ी प्यारी चीज़ है कि जो रेडिएटर के नीचे जो टैंकी होती है, टैंकी के नीचे ये नल लगाते हैं। नल मतलब जो टूटी लगाई है। हम अमूमन क्या करते हैं पंजाब में, दूसरे सूबों में, कि हम वो उसको होस पाइप को निकालते हैं, पानी चेंज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि होस पाइप जो सा फट जाता है, लीक हो जाता है। तो ये काम अच्छा है, ये टूटी को खोलें, पानी निकालें, चेंज कर लें, ये अच्छा काम है। और ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ मुझे बलूचिस्तान में ज़्यादा नज़र आया होगा, मतलब हमारे जो सूबे हैं, पंजाब है या KPK, इनमें भी होगा, लेकिन मुझे बहुत कम नज़र आया। रिम अंदर से देख ले, रिम बिल्कुल ओके हैं, चाइना के हिसाब से रिम। फ्रंट एक्सल देख ले, कहीं से टूटा हुआ ख़राब नहीं है। चैम्बर नीचे से देख लें, चैम्बर ओके है बिल्कुल। कंप्रेसर लगा हुआ है गाड़ी का, मतलब AC चालू है, बेल्ट उतारा हुआ है, मतलब कि लेकिन ओके है, आप चला सकते हैं। बेल्ट चढ़ाएं, वो गैस वगैरह कम होगी, लेकिन ये है कि आपको गाड़ी AC के साथ मिलेगी, मतलब आप बेल्ट लगाएं, मतलब गैस वगैरह कम होगी, मतलब आप चालू करके चला सकते हैं। आप ये फ्रेम देख लें, साइड से फ्रेम ओके है। मुगराट देख लें, मुगराट कहीं से टूटा हुआ ख़राब नहीं है। और आपको बेल्ट भी नज़र आ रहा है। बेल्ट इसलिए लगाते हैं इंजन को पकड़ करने के लिए, मजबूती के लिए, क्योंकि जो फटिशन वगैरह होते हैं इनकी बचत हो जाती है अगर ये आप बेल्ट लगा लेते हैं। तो ज़्यादातर बलूचिस्तान में ये बेल्ट हर गाड़ी में ही होता है, क्योंकि इनके कच्चे का काम होता है ज़्यादा। कमानियाँ देख लें, ऊपर से कोई रकाब टूटी हुई नहीं है, पटे देख लें, ख़राब नहीं है, बिल्कुल ओके है। और टायरों की कंडीशन का आपने खुद अंदाज़ा लगाना है। और मैं आपको ऊपर से लेके नीचे तक भी दिखा दूँगा, बॉडी भी दिखा दूंगा। और कैबन भाई मैं उठा नहीं सकता क्योंकि अकेला बंदा हूँ, और जो शोरूम वाला भाई है वो भी अकेला है, तो उसके पास भी 100 कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनके पास भी टाइम नहीं है। तो भाई सिर्फ मैं आपको जो भी मेरे पास दिखाया जाएगा दिखा सकूँ, लेकिन कैबन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, गाड़ियाँ बहुत हैं। तो कंडीशन आप देख लें, टायरों की कंडीशन कितनी है। 8-25-16 के टायर हैं। रिम देख लें, रिम बिल्कुल साफ़ सुथरे ओके हैं, लॉन्ग मार्च के टायर हैं। साइज़ 8-25-16 मैंने बता दिया, 6 बोल्ड में है। रिम देख लें, एक एक चीज़ आपको कैमरा लेके जाऊंगा, हर तरफ आपको मतलब डिसीजन लेने में आसानी हो जाए, मालिक को परेशान करने की ज़रूरत नहीं होगी। फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ बता दें, तो वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो पूरी देख लेते हैं। वीडियो स्किप करते हैं तो फिर कोई गारंटी नहीं है। गेयर देख लें, कोई लीकेज वगैरह नहीं है। ये टैंकी का जो फ़िल्टर है डीजल का वो है, फ़िल्टर देख लें। और कमानियाँ पीछे से देख लें। अब चैमर आपको फिर दिखाता हूँ, चैमर आप देख लें, कोई लीकेज वगैरह नहीं है। साइड से आपको चैमर नज़र आ रहा है, आगे फ्रंट से भी मैंने आपको दिखाया। और एक एक चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन ज़्यादा आगे मैं जा नहीं सकता, सिर्फ कैमरा ही लेके जाऊंगा, क्योंकि गाड़ी जब टायर छोटे होते हैं 8-25-16 के, तो भाई बड़ी मुश्किलात होती है, कैमरा ले जाना मुश्किल होता है, और ख़ुद जा नहीं सकता, सिर्फ कैमरा ही जाएगा जहाँ तक भी चला गया। शावट देख लें, पूरी है, बराबर टूटा हुआ नहीं, ख़राब नहीं है। गाड़ी वर्किंग में, गाड़ी का सर्विस हो जाती है तो गाड़ी आपके मुँह में पानी आ जाना था। गाड़ियाँ मतलब 45 लाख रुपये एक आप समझ लें कि मज़दा ले रहे हैं पंजाब से, फौजी फ्रेम और के रेट में आपको ये गाड़ी मिल रही है। हीनो 8C यूरो गाड़ी है, तो मेरे ख्याल आइडियल गाड़ी है। और आप जाके इससे भी अच्छी गाड़ियाँ अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं बलूचिस्तान में, तो यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ हैं, समुंदर है हीनो गाड़ियों का। इससे भी सस्ती मिलती हैं, इससे भी महंगी मिलती हैं। जितना आपका बजट है, जितनी आपके पास पैसे हैं, उस हिसाब से गाड़ी मिलेगी। टैंकी है, ये देख सकते हैं, बाहर से बॉडी है, अंदर से टैंकी है। और बॉडी अगर आप बनाना चाहते हैं, टैंकी अगर आपके रिक्वायरमेंट मुताबिक नहीं है, तो भाई आप फर्श टैंकी लगा लें, फर्श लगा लें, बॉडी के तो काम आपके आ जाएगी, एंगल लगा लें ऊपर। और अगर आपकी मतलब रिक्वायरमेंट पूरी होती है टैंकी में, तो फिर तो सोने पे सुहागा है, मतलब फिर ओके सब कुछ है। अगर
अगर टैंकी रिक्वायरमेंट नहीं करती तो आप यहीं पे बेच दें, कोई मसला नहीं है। मालिक भी अपने खाते में डाल लेता है, नहीं भी डालता तो आपको भाई यहाँ पे बिक जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। अपने सूबे में लें तो महंगी बिक जाएगी। पॉइंट देख लें, ये पॉइंट है उसके डीजल टैंकी के, और 2 पॉइंट होते हैं इसमें, एक आगे होता है एक पीछे होता है। और ये पॉइंट आप देख लें, बिल्कुल ओके गाड़ी है। फ्रेम देख लें और मुक्की देख लें, कमानियाँ देख लें, हर एक चीज़ पूरी है। नग बोल्ट हर एक चीज़ पूरा है। अमूमन ऐसे होता है शोरूम पे लाकर गाड़ी खरीद कर दी तो कोई चीज़ कम होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो है सामने ही है, कोई लीकेज वगैरह नहीं है। सेम है, हल्की बुल्की ट्यूब में आप देख सकते हैं। शाफट का पाइप है, बिल्कुल ओके है, क्रैक नहीं है, टूटा हुआ नहीं। ब्राकेट देख लें, और ये पट्टी नीचे आपको आगे से लेके पीछे तक नज़र आ रही है। डीजल टैंकी गाड़ी की, मतलब हर एक चीज़ की तरफ कैमरा लेके जा रहा हूँ भैया, आपके लिए आसानी हो जाए। मेरे लिए मुश्किलात हो रही है नीचे अप डाउन होना बार बार, तो सेम है बिल्कुल, हल्की सी, ज़्यादा मसला नहीं है। मतलब ट्यूब ओके है, चैन गाड़ी है सारी, और टायरों की जो कंडीशन है नॉर्मल ही है। पहले आप ये कमानियाँ देख लें, मतलब रिम देख लें, ओके चाइना के रिम है। टायर आपको चेंज करने पड़ेंगे, टायर मतलब के ना होने के बराबर ही हैं। टायर में आपको नीचे भी दिखाता हूँ, अच्छी तरह आपको नज़र आ जाएंगे। कट है टायर में, मतलब टायर ना होने के बराबर है, मतलब ये आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन ये बिक जाएंगे, अच्छे खासे पैसे आपको दे जाएंगे। टायर आपको डालने पड़ेंगे। एक्सल के काबले पूरे हैं, स्टड पूरे हैं, और काबले भी पूरे हैं। रिम के मतलब हर एक चीज़ पूरी है, कोई भी स्लिप वगैरह ख़राब नहीं है। रिम मैंने आपको दिखा दिया चाइना का, नीचे से आपको दिखाता हूँ गाड़ी में पीछे से भी। और गाड़ी ओके, पीछे स्टपनी भी है, और पीछे से आप कमानियाँ देख लें, मुक्की देख लें, और एक पॉइंट यहाँ पे भी है, और मतलब कि ये टैंकी है। नीचे पट्टी आप देख सकते हैं, फ्रेम के नीचे है, जो आगे से लेके पीछे तक मतलब मुकम्मल पट्टी है। कुछ होता है गाड़ियों में आधी पट्टी लगाते हैं। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगी स्टपनी के लिए, एक मौजूद है, एक अपने पास से और लगा सकते हैं। मतलब पॉइंट दोनों है। स्टपनी के ट्यूब पीछे से देख लें, ट्यूब ओके है, और दूसरी तरफ से आपको टायर नज़र आ रहे हैं, मतलब उसके में कोई कट वगैरह नज़र नहीं आ रहा। खैर हो सकता है वो टायर अच्छी कंडीशन में हो, लेकिन आप देखते हैं उस तरफ जब जाते हैं तो पहले आप इधर से अच्छी तरह देख लें। मतलब एक इस तरफ आप स्टपनी लगा लें, एक तो लगी हुई है, तो आपके लिए ऑप्शन है 2 स्टपनी की जगह बनी हुई है, एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से आप एक दफ़ा बॉडी देख लें आगे से लेके पीछे तक, मतलब कोई ख़राब नहीं है। हल्का फुल्का जंग है, मतलब आपको पता है रंग जब थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो फिर जंग पे मसला आ जाता है थोड़ा सा। बाकी ये नहीं है कि गली हुई बॉडी नहीं, ख़राब नहीं है, टूटी हुई नहीं है। पीछे से आप देख लें, और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करती है टैंकी में, ठीक है ओके है। नहीं है तो आप इस बॉडी को भी थोड़ा सा काम करवा के इसको बॉडी में इस्तेमाल में ला सकते हैं। और वज़न का थोड़ा पता आपको, दूसरे सूबों में मसला है, तो ये हल्की फुल्की बॉडी बन जाएगी आपके काम में। अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप ऐसे ही सारी भेज दें मुकम्मल। हर चीज़ बिकती है यहाँ पे, तो आपको पता है पाकिस्तान है। दूसरी तरफ से बॉडी देख लें, पीछे से भी ओके है। और वीडियो आपने पूरी देखनी भाई, स्किप नहीं करनी। गाड़ी की लोकेशन, डिमांड, राब्ता नंबर, हर एक चीज़ वीडियो में बता दी जाएगी, परेशानी हो ना आपने। ले भाई दूसरी तरफ से मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ, और ये आप स्टपनी आपको नज़र आ गई, फ्रंट पे ही आ गई है। और देख लें कोई भी नट वगैरह बोल्ट कोई ऐसा जो कम हो, कोई भी कुछ ऐसा भी नहीं है। टायर बिल्कुल ओके है। ये स्टपनी के लिए आपके लिए ठीक है। स्टपनी का रिम बिल्कुल ओके नज़र आ रहा है आपको। स्टपनी चालू हालत में, पीछे से ट्यूब देख लें, और मतलब दोनों तरफ से कैमरा ले जाने का मकसद ये होता है कि आपको ट्यूब वगैरह हर एक चीज़ नीचे नज़र आ जाए। कोई वेल्ड टूटी हुई तो नहीं है, मतलब ट्यूब क्रैक तो नहीं है, या कोई कमानी ख़राब नहीं है, फ्रेम टूटा हुआ तो नहीं है। टायर भाई इस तरफ से भी मुझे तो नॉर्मली नज़र आ रहे हैं, लेकिन खैर है, अभी देखते हैं। टायर मुझे नहीं लगता कि ये भी चलेंगे। टायरों की जो कंडीशन नॉर्मल है, आपको भाई चेंज ही करने पड़ेंगे, और बिस्मिल्लाह पढ़ें, गाड़ी ख़रीदें, टायर चेंज कर लें। रिम वगैरह बिल्कुल ओके, सब कुछ ठीक है। और मैं आगे से भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें आप कमानियाँ, भाई इनकी कमानियाँ जो है ना, मतलब हैवी कमानियाँ लगाते हैं, क्योंकि इनका जो काम होता है ना बलूचिस्तान में, ये कच्चे का काम ज़्यादा होता है, वो झोल झाल का काम ज़्यादा होता है, इसलिए कमानियाँ ये हैवी लगाते हैं। हैवी मतलब उसमें कमानी के पटे ज़्यादा होते हैं, और मजबूत कमानी बनाते हैं, क्योंकि झोल की वजह से सारा ये काम होता है। और नीचे से ये देख लें, शाफट दूसरी तरफ से आपको नज़र आ रही है, फ्रेम उस तरफ से भी आपको नज़र आ रहा है। मतलब ओके गाड़ी है, बिल्कुल चलती हुई कंडीशन में है। पट्टी इधर ही है, नीचे भी है। ये बॉक्स है, ले भाई ये बॉक्स है। बॉक्स भी आपको दिखाता हूँ, मतलब इसको टूल बॉक्स भी बोलते हैं। मतलब इसमें आप कोई अपना जैक, पाना, औजार कोई भी आप रख सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा जो रख सकते हैं। ये बॉक्स बना हुआ है, अंदर से आपको कैमरा लेके जाता हूँ, ये देखें, मतलब आज अच्छी खासी स्पेस है। अमूमन क्या होता है पंजाब में और KPK में, ये जो बॉक्स है ना लकड़ी का बनाते हैं, ये लोहे का बना हुआ है। मतलब ये अच्छी चीज़ है, लोहे का ना को टूटेगा ना ख़राब होगा जल्दी। तो आपको पता है लकड़ी के तो फट्टी वगैरह टूट जाती हैं। तो टायर है, मैंने को पहले बताया, टायर आपको चेंज करने पड़ेंगे। आगे से मैं आपको दिखाता हूँ। बैटरियाँ ओके हैं। बैटरियाँ यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि कोई उस तरफ लगाता है, कोई इस तरफ लगाता है, कोई आगे लगाता है, कोई पीछे लगाता है। मतलब ये जगाड़ू काम होता है बैटरियों को। जहाँ पे जगह इनको मिल गई, इनका जो ये बहुत मतलब इनका ठिकाना कोई भी नहीं होता। ये बेचारी मासूम होती हैं, जहाँ मर्ज़ी ले जाते हैं। निच देख लें, ब्रेक की निच बोलते हैं, और मतलब ये आपके सूबे में क्या बोलते हैं पता नहीं। मतलब जो ओवर प्रेशर हो जाता है तो यहाँ पे खारिज हो जाता है। ये ब्रेक आप देख लें, सर्वे वगैरह देख लें,
मतलब कोई भी पैप वगैरह उतरा हुआ नहीं है, कोई भी मतलब लीकेज आपको प्रेशर की नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ओके 00 गाड़ी है, मतलब कंडीशन अच्छी है गाड़ी की। और यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ, पीछे से भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। टैंकी आप देख लें, पीछे से कैबन नज़र आ रही है, नीचे से भी आपको इधर से मैं दिखा देता हूँ मैं। और ये पटे देख लें कमानिया के, और हर एक चीज़ आपको इधर से भी नज़र आ रही है सेम उसी तरफ से जो है, इस तरफ से भी सेम ही है। और इसमें स्टापर चालू है गाड़ी में, मतलब अमूमन ज़्यादातर इन बलूचिस्तान में जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनमें स्टापर चालू होता है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है, पहाड़ी इलाका ज़्यादा है, कच्चे का काम ज़्यादा होता है। गेयर देख लें, कोई लीकेज वगैरह नहीं है आपको नज़र आ रही है, वो हल्की फुल्की सेम है, वो पता नहीं किस चीज़ की, बहरहाल कोई भी लीकेज नहीं है। और फ्रेम के नीचे पट्टी है, आप देख सकते हैं। ले भाई एसी का कंप्रेसर वाज़े नज़र आ रहा है आपको, ये ऑयल फिल्टर देख लें, मतलब कंप्रेसर उस तरफ से नज़र नहीं आ रहा था। तो दोनों तरफ से वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको एक चीज़ नज़र आ जाए। चैम्बर यहाँ से नज़र आ रहा है, चैम्बर की कोई लीकेज वगैरह नहीं है, दोनों तरफ से गाड़ी सेम ही होती है। लेकिन ये होता है कि कुछ ऐसा ना रहे आपके दिल में कि कोई एक चीज़ कोई मतलब उस तरफ से मैंने देखी नहीं है, तो इसलिए दोनों तरफ से वीडियो बनाने का मकसद ये होता है। भाई वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो आप एक लाइक कर दें, एक कमेंट लाजमी कर दें। आप टायरों की कंडीशन आप देख लें आगे से, टायरों की कंडीशन का सिस्टम जो भी है आपको भी पता है कितनी परसेंटेज पे लॉन्ग मार्च के टायर हैं, 8, 25, 16 है। और गेट इधर से ओपन करते हैं, लेकिन गेट भाई इधर लॉक है, लेकिन शीशा नीचे है। तो चलें थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, मैं थोड़ा सा तंग हो जाऊँगा लेकिन आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि अब मतलब कि टायर पे खड़ा होकर मैं अंदर कैमरा लेके जा रहा हूँ। छत देख लें, आपको नज़र आ रही छत ओके है, बिल्कुल पोशिश वगैरह का अंदाज़ा आपने खुद ही लगाना है। पोशिश मतलब आप नॉर्मल ही है, मतलब आपको ये करवानी पड़ेगी, ना भी करवाएंगे तो चल तो रही है गाड़ी अभी भी, लेकिन ये है कि हो जाएगी तो अच्छा काम है। मेन चीज़ होती है डैशबोर्ड और सामने मीटर, डैशबोर्ड ओके है, मीटर सामने से ओके है, शीशा नीचे है भाई, पता नहीं गलती से नीचे रह गया तो इसलिए डस्ट वगैरह ज़्यादा चलेगी, मिट्टी बहुत होगी अंदर। अगर ये गाड़ी सर्विस हो जाएगी तो गाड़ी ओके 00 गाड़ी हो जाएगी। तो अच्छी गाड़ी है, खूबसूरत है, अंदर से भी रिव्यू हो गया गाड़ी का, हर एक चीज़ है, गाड़ी पसंद आ जाती है आपको, आप भाई जाके देख सकते हैं वहाँ पे जाके। ऊपर से मैं आपको छत दिखा देता हूँ, और ये टैंकी है आप देख सकते हैं, छत में हल्के फुल्के डेंट है, देख सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है, ये ज़्यादा नहीं है, मतलब डेंट है थोड़े से फ्रंट पे और साइडों पे, कैबन ओके है, छत पे थोड़े से डेंट है। और बाकी नीचे से आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई गाड़ी का तकरीबन मैंने आपको रिव्यू सारा करवा दिया, बिल्कुल ओके हो गया। अब मैं आपको गाड़ी की लोकेशन बताता हूँ। गाड़ी की लोकेशन है हज़ार कंजी कोयटा बलूचिस्तान, 1000 कंजी में गाड़ी है। और अगर आपने जाना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बलूचिस्तान में जाते हैं तो भाई आपने पूछ के रब्ता करके किसी से जाने वाले से फिर आपने जाना है, क्योंकि बलूचिस्तान के थोड़े से हालात नाजुक हैं। KP के सिंध या पंजाब से आप जाते हैं तो जब अपने सूबे से जब एंटर होते हैं बलूचिस्तान में, रास्ते का जो काम है वहाँ पे थोड़ी परेशानी है, क्योंकि क्या परेशानी, हालात थोड़े से नाजुक हैं। और अगर आप हज़ार कंजी कोयटा में चले जाते हैं भाई, यहाँ पे टेंशन नहीं है, बिल्कुल ओके है। यहाँ पे एक शोरूम नहीं है, बेशुमार शोरूम है। यहाँ पे एक शोरूम पर मिनिमम 30 से 35 गाड़ियाँ और मैक्सिमम 50 से प्लस गाड़ियाँ, 50 से 60 गाड़ियाँ हैं, मतलब शोरूम बहुत बड़े हैं, एक नहीं बेशुमार है। और शोरूम वाले बंदे बहुत अच्छे हैं, गुड बंदे हैं, नाइस पर्सन लोग हैं, ये मेहमान नवाज लोग हैं, मतलब खिदमत करते हैं आपकी पूरी जहाँ तक इनसे होती है। और यहाँ पे धोखा फ्रॉड बिल्कुल नहीं है। चलते फिरते किसी बंदे से आप डील कर लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। और ना मैं किसी ऐसी गाड़ी का ऐड लगाऊंगा किसी चलती फिरते बंदे का, किसी का भी, मतलब शोरूम पे कोई धोखा फ्रॉड नहीं, यहाँ तक चल जाते हैं, ये मेहमान नवाज बंदे हैं। लोकेशन का जाने का मैंने आपको बता दिया भाई। डिमांड इस गाड़ी की 45 लाख रुपए डिमांड है, कमी पेशी हो जाएगी, फाइनल नहीं है। और ये गाड़ी सिर्फ कैश पे आपको मिलेगी। टाइम वाला और किस्त वाला बंदा बिल्कुल इनसे रब्ता ना करे, ना टाइम पे गाड़ी मिलेगी ना किस्त पे मिलेगी, उनसे बिल्कुल माजरत है, बिल्कुल आपने रब्ता नहीं करना। कैश वाला इनसे रब्ता करे अगर आपकी गाड़ी रिक्वायरमेंट पूरा करती है। 45 लाख रुपये डिमांड है, कमी पेशी हो जाएगी। अब आपने खुद डिफरेंट देखना है, खुद आपने कंपेयर करना है कि 3500 मजदा या 4100 मजदा फौजी फ्रेम अच्छा है या हीनो यूरो 8 सी गाड़ी बेस्ट है। दोनों में से आपने खुद कंपेयर करना है इन दोनों का आपके लिए बेस्ट गाड़ी कौन सी है। अच्छा भाई, ये नॉन कस्टम गाड़ी है, बगैर कागजात गाड़ी आपको मिलेगी। इस गाड़ी के कागजात नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर बगैर कागजात गाड़ी है तो हम वहाँ से बलूचिस्तान से अपने सूबे में अपने शहर में कैसे लेके आएंगे। तो भाई किसी भी सूबे के आप हैं, किसी भी शहर के आपके घर पे पहुँच आपको मिल जाएगी। शोरूम पे आप किसी शोरूम पे भी आप चले जाएँ आपको बंदे वहाँ पे मिल जाएंगे। उनका रेट ये होता है 2 लाख से लेके 4 लाख तक आपके सामने बंदे होंगे। रेट आपने तय करना है, जहाँ पे भी आपकी इनसे डन हो गई गाड़ी सेफली आपके घर पे पहुँच जाएगी, ये जिम्मेदारी शोरूम वाले की होगी। और अगर आपके पास कागजात हैं, फ्रेम का टुकड़ा है, आप चाहते हैं हम गाड़ी खुद ड्राइव करके लाएं, तो ये आप भाई अपना फ्रेम का टुकड़ा ले जाएं, कागजात ले जाएं, वहाँ पे आपको लोहार मिल जाएगा। हर लोहार का अपना अपना रेट होता है। 30,000 से 50,000 है, मतलब रेट इनका 30,000 से लेके 50,000 तक। जहाँ पे भी आपके डील से डन हो जाए आपका टुकड़ा वो फ्रेम में फिट कर देंगे, ओके कर देंगे गाड़ी। आप गाड़ी खुद ड्राइव करके ला सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि भाई आप गाड़ी खुद ड्राइव करके बिल्कुल ना लाना, क्योंकि रिस्की काम है। गाड़ी आप ड्राइवर ही लेके
आएँ उनसे आप दे दें, उनकी ज़िम्मेदारी है, वो आप घर पे पहुँचा देंगे, आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे बेशुमार शोरूम है, हर शोरूम वाले का अपना अपना रेट है, अपनी अपनी कमीशन है, अपना सिस्टम हर एक से अलग है, डिफरेंट है, सेम कमीशन किसी की भी नहीं है। कुछ शोरूम वाले ऐसे भी हैं जिनकी अपनी गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, उनका ये काम है। डिफरेंट है, सेम कमीशन किसी की भी नहीं है, कमीशन पे भी काम होता है और मालिक की खुद भी गाड़ियाँ होती हैं। स्क्रीन जो नंबर चल रहा है मालिक का फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, कॉल करें, व्हाट्सअप पर रब्ता करें, जैसे आपका दिल है इनसे रब्ता करके जो मज़ीद आपने पूछना है गाड़ी के मुतल्लिक, इसी गाड़ी के मुतल्लिक पूछना है, मज़ीद आपने कुछ नहीं पूछना है, गपशप बिल्कुल नहीं लगानी आपने। और आपने वर्किंग डे में इनको कॉल करनी। वर्किंग डे का मतलब सुबह 10 बजे से लेके मगरिब से पहले पहले आपने कॉल करनी है। आधी रात को ना तो आपने कॉल करनी, ना व्हाट्सएप पर रब्ता करना। जुम्मे को छुट्टी होती, जुम्मे को बिल्कुल आपने रब्ता नहीं करना, बिला वजह इनको तंग नहीं करना। गाड़ी के मतलब ही आपने पूछना है जो भी पूछना है, और वर्किंग डे में ही आपने पूछना है। अपनी इज़्ज़त देखनी है और दूसरी इज़्ज़त का ख्याल करना है। और अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी का ऐड लगवाना चाहते हैं, मज़दा से लेके हीनो, निशान, बेडफोर्ड, सीजो, ट्रेला, किसी भी गाड़ी का अगर आप ऐड लगवाना चाहते हैं, स्क्रीन जो नंबर चल रहा है व्हाट्सअप नंबर है, अपनी गाड़ी की तस्वीर वीडियो व्हाट्सअप कर दें। कोशिश करें कि वीडियो ही भेजें। वीडियो आपने ऐसे बनानी है जैसे मैं बना रहा हूँ, मोबाइल को रोटेट करके, मतलब मोबाइल को टेढ़ा करके वीडियो आप बना के भेज दें, ऐड लगा दिया जाएगा। इसमें हमारी कोई कमीशन नहीं होती। बहुत शुक्रिया।